नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम टेलीफॉर्म सबमिशन होने पर लीड स्क्वाड लीड क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है टेलीफॉर्म्स की मदद से। इस फॉर्म की मदद से मैं अपने सारे लीड्स का जो डेटा है उसको कैप्चर करता हूं। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है टेलीफॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं लीड स्क्वाड में ऐड करना चाहता हूं ताकि सारी लीड को हम एक जगह पे रख पाए, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाए और उन लीड से जल्द कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। अब दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, टेलीफॉर्म्स को डायरेक्टली लीड स्क्वाड से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही आपको कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड स्क्वाड में भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन टेलीफॉर्म्स और लीड स्क्वाड के बीच में कि जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेम लीड को लीड स्क्वाड में भी ऐड कर सकते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, लीड स्क्वाड को टेलीफॉर्म्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट लीड स्क्वाड लीड ऑन टेलीफॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी रन करता हूं और अपने इसी एजेंसी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है टेलीफॉर्म्स की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है प्रॉपर्टी इंक्वायरी फॉर्म को मेरी वेबसाइट पे विजिट करके, और जैसे ही मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, मेरी एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं लीड स्क्वाड में ऐड करना चाहता हूँ ताकि सारे लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ, अपने लीड्स को अच्छे से ट्रैक कर पाऊँ और जल्द से जल्द उन लीड से कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी टेलीफॉर्म्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी टेलीफॉर्म्स और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी लीड स्क्वाड जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन लीड स्क्वाड। इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट लीड। अब देखिए दोस्तों, लीड स्क्वाड और टेलीफॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले टेलीफॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से और टेलीफॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है
कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे, और टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे आने के बाद जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था उस फॉर्म को आपको यहाँ पे करना है ओपन। तो देखिए दोस्तों, मेरे फॉर्म का नेम था प्रॉपर्टी इंक्वायरी फॉर्म। इसको करूंगा मैं ओपन, क्लिक करूंगा मैं एडिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर्म यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। अब इसके बाद सबसे पहला था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। आप देख सकते हैं इस टाइप का फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा अपनी लीड्स के लिए, और इसी फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अटैच करके रखा है। अब देखिए दोस्तों, हमको वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है इस फॉर्म पे, ताकि हम इसका पूरा रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट के पास भेज पाए। तो क्लिक करना आपको ऊपर इंटीग्रेशंस की बटन पे। इंटीग्रेशंस की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है वेबहुक का ऑप्शन, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और इसके बाद जो एंड पॉइंट यूआरएल हमको मिला था पब्लिक कनेक्ट पे, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और कनेक्ट की बटन पे क्लिक करते आप देख सकते हैं वेबहुक सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है मैंने अपने टेलीफॉर्म पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको शेयर की बटन पे, और आप देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म का लिंक। ये सेम लिंक को कॉपी करके न्यू टैब पे मैं करूंगा पेस्ट, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा, आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये लीड की ईमेल आईडी, ये है लीड का फोन नंबर। इसके बाद आर यू लुकिंग टू बाय, सेल और रेंट, तो मान लीजिए मुझे बाय करनी है प्रॉपर्टी, और प्रेफर्ड प्रॉपर्टी टाइप हम रखेंगे अपार्टमेंट, विला या प्लॉट या लैंड। तो मान लीजिए प्लॉट या लैंड मुझे चाहिए। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया है, इसकी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबहुक यूआरएल को पहले ही हमने सेटअप कर दिया था हमारे टेलीफॉर्म के अकाउंट पे। तो चलता हम डायरेक्टली पब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप किया था टेलीफॉर्म्स पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट नेम है लीड का टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, इसके बाद ये लीड की ईमेल आईडी, ये लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, उनको बाय करनी है प्रॉपर्टी, और प्लॉट या लैंड उनको खरीदना है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने वन बाय वन करके यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने टेलीफॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब इस सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं लीड स्क्वाड में अपने लीड्स को मैनेज रखने के लिए, तो अब लीड स्क्वाड के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा एक्सेस की, सीक्रेट की और एपीआई होस्ट। तो देखिए दोस्तों, वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन डिटेल्स को फिल करके जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा लीड स्क्वाड का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब एक्सेस की और सीक्रेट की आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना है अपने लीड स्क्वाड के अकाउंट पे, और राइट हैंड साइड पे आपको अपने प्रोफाइल पे करना है क्लिक। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स की बटन पे, और सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआईज एंड वेबहुक्स का। क्लिक करना आपको एपीआईज एंड वेबहुक्स पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये है हमारा एपीआई होस्ट। तो ये सेम एपीआई होस्ट को यहाँ से मैं करूंगा कॉपी। एपीआई होस्ट को कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट, वापस आना आपको पब्लिक कनेक्ट पे, और इस तरीके से एपीआई होस्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद हमको ऐड करना है सीक्रेट की और एक्सेस की। इन दोनों के लिए हम वापस जाएंगे लीड स्क्वाड के अकाउंट पे, और ये है हमारी सीक्रेट की। क्लिक करूंगा मैं शो सीक्रेट की पे, तो ये है हमारी एक्सेस आईडी, और ये है हमारी सीक्रेट की। तो सीक्रेट की भी आपको ऐसे करनी है कॉपी, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और इसी तरीके से एक्सेस की को भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा लीड स्क्वाड का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन एड्रेस, सिटी। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारे प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो टेलीफॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
अब सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का फर्स्ट नेम। तो देखिए दोस्तों, ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद हमको ऐड करनी लीड की ईमेल आईडी, तो इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है लीड का फोन नंबर, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे। फोन नंबर अगर आपके पास है तो फोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास मोबाइल नंबर की फील्ड नहीं है, तो फोन नंबर वाली फील्ड में ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद आता है उनका एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री। अगर आप ये सारी डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जिप कोड, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, ईमेल, कॉल, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। नोट्स में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि उनको प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए, प्लॉट या लैंड चाहिए, तो आप देख सकते हैं नोट्स पे मैंने ये डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैंने फील्ड्स को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको टेलीफॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट्स है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली लीड स्क्वाड में एक नई लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली लीड स्क्वाड में एक नई लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हैं हम लीड स्क्वाड के अकाउंट पे, इसके बाद क्लिक करते हैं हम लीड्स पे और जाना आपको स्मार्ट व्यूज पे। जैसे मैंने स्मार्ट व्यूज पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नई लीड आके क्रिएट हो चुकी है डेमो टेस्ट के नाम से। लीड स्टेट है प्रोस्पेक्ट, ओनर है एडमिन, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी इस लीड के बारे में। तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी ईमेल आईडी और ये था लीड का नेम डेमो टेस्ट। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ नई लीड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था दोस्तों पैपली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी लीड स्क्वाड में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैपली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।